फॉर्मेशन कंप्लीट किया है, रैंकिंग कंप्लीट किया है। हाँ कुछ क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस के लिए, मैं आपको अलग से बताऊंगा कि क्या टाइमिंग होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। अब हम आज एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे थोड़ा टफ लेवल में। जैसे दो ही तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक नॉर्मल लेवल जैसे कि अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन आ गया, लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जनरली यहाँ से आते हैं, जैसे कि कैलेंडर्स, क्या हो गया, कैलेंडर्स, क्लॉक, राइट। I think one topic is missing here. That topic is called ब्लड रिलेशन, राइट। ये ऑर्डर स्टार्टिंग में आपके ब्लड रिलेशन चैप्टर भी है, कैलेंडर भी है, क्लॉक भी, तीन चार चैप्टर स्टार्टिंग में है वर्कबुक में, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन पे भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट करेंगे उसको भी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे, इंट्रोडक्शन ने कोडिंग की शुरू कर रखी है, प्रैक्टिस करवानी है बस उसकी। तो एक तो टॉपिक आज जो शुरू हो रहा है, एनालॉजी। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक जीके बेस्ड एनालॉजी होती है, जीके बेस्ड एनालॉजी होती है, और एक अल्फाबेट बेस्ड होती है, अल्फाबेट अल्फाबेट बेस्ड। जीके बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड। अल्फाबेट कौन से जनरली बेस्ड, किसकी हम बात कर रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। और एक होती है नंबर बेस्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो नंबर होता है, नेचुरल नंबर्स बेस्ड, राइट। या इनको होल नंबर भी हम बोलते हैं। तो जीके बेस्ड में तो सिंपल है ही, जैसे कि क्वेश्चन आ गया पेपर में, UPLUCKNOW। तो यहाँ देखो दो डॉट दे रखी है, यहाँ मैं चार डॉट दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ राजस्थान लिख रहा हूँ, और डॉट डाल के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, चार ऑप्शन, ठीक है। चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मणिपुर हो गया, मणिपुर बड़ा न्यूज में आजकल, डी, जयपुर हो गया, ई ऑप्शन आजकल आते हैं, ई ऑप्शन भी आ जाता है, नन। बताइए क्या होगा इसमें। इसमें यह बताना है जिस तरह से यूपी का लखनऊ से रिलेशन है, उसी तरह राजस्थान का किसके साथ रिलेशन बनेगा, चंडीगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, मणिपुर के साथ, जयपुर के साथ, या नन के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे कि जीके बेस्ड में आपको कैसे रिलेट करना है। जो रिलेशन इन दोनों में है वही रिलेशन यहां आना चाहिए। तो यहां पर अगर आप क्या फिल करेंगे, जयपुर, जयपुर क्या है राजस्थान की, सेम यूपी की क्या है, लखनऊ। तो ये इस बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर हम नंबर बेस्ड में देखें, नंबर बेस्ड में देखें, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि ये क्वेश्चन आता है, और ऑप्शन है 49,
126, 36, 51, 30। ठीक है जी, या एक और ऑप्शन भी ले लो, अभी नन नहीं लेते, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, ये सोल्व करना है, वो भी बताऊंगा लास्ट में, ठीक है। ओके, तो क्या आंसर बनेगा इसमें? जो रिलेशन 4 का 9 के साथ निकलेगा वही रिलेशन 25 का, समझ में आया? तो बताओ क्या आंसर होगा? हाँ जी बताइए, 30, 30 आ रहा है क्या? हाँ जी, क्या आएगा? पढ़ाई करते करते आपको कभी लगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हो एनालॉजी, वो देखने में सिंपल लग रहा है, वो इतना है नहीं, ठीक है। कोई इसका आंसर 30 बता रहा है, 30 बताया किसी ने? और क्या बताया? 51 भी तो बताया किसी ने। तो आपको कहीं एनालॉजी के अंदर इस चीज का ध्यान देना है कि आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना है क्वेश्चन को करते हुए, ठीक है। ऑडियो क्लियर है? 36 भी बताया किसी ने, वेरी गुड। तभी मैंने आपको कहा, इफ यू वांट टू शाइन लाइक सन फर्स्ट यू हैव टू बर्न लाइक सन। मतलब आपको अपने आप को बर्न करना पड़ेगा, अपनी कैलोरी बर्न करनी पड़ेगी, एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी इन चीजों के ऊपर, ठीक है। क्या मतलब है? एनालॉजी में आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। रीजनिंग रीजनिंग तो इजी है, बस उसके दिमाग में इसके आपको पता होना चाहिए इसको अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, ये सर नो, बाकी तो ठीक है। एनालॉजी के क्वेश्चन को हर तरीके का, हर मैं कॉन्सेप्ट देने को तैयार हूँ और देता भी हूँ क्लास में। मैं ये कह रहा हूँ आपको पता होना चाहिए। एनालॉजी में आप इमीडिएटली आंसर कभी मत करें, अगर वो जीके का क्वेश्चन नहीं है तो इमीडिएटली आंसर करोगे तो गलत होगा, क्योंकि ये सारे आंसर है इसके, क्या है? ए आंसर भी है इसका, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है। समझ में आया? कैसे? देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ये बताइए कि आप ये जानते हो कि प्राइम नंबर क्या होता है? क्या होता है प्राइम नंबर? पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 1, वेरी गुड। फर्स्ट प्राइम नंबर इज, देन उसके बाद 2 या 3, उसके बाद 3, उसके बाद 5, देन 7। चलिए हो गए, बस आप करते रहेंगे। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? दो फैक्टर होते हैं, दो नंबर से पूरा पूरा डिवाइड होता है। चलिए 2 के चेक करते हैं। 2 एक तो 1 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और एक अपने आप से हो जाएगा, तो 2 के 2 फैक्टर हैं।
3 के भी 1 है और एक 3 है, 5 के भी 1 है और 5 है, 7 के भी 1 है और 7 है। 1 के बनाइए, एक तो 1 खुद है और एक दूसरा फैक्टर बनाओ फिर 1 का, दूसरा बनाओ। मतलब पूरी मैथमेटिक्स चेंज कर दिया आपने 1 को प्राइम नंबर बोल के। 1 के दो फैक्टर नहीं हो सकते, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है नहीं। हाँ एक बात यह है कि हाँ 2 एक प्राइम नंबर जरूर है, नोट भी है ये, 2 इज द ओनली इवन नंबर जो प्राइम नंबर है, 2 इज द ओनली इवन नंबर जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का बहुत ज्यादा यूज होना है मैथमेटिक्स में, मतलब जब आप सिंप्लीफिकेशन की प्रॉब्लम करते हो, एलसीएफ करते हो, एलसीएम एचसीएफ करते हो, ठीक है। तो पहला प्राइम नंबर क्या है 2। अब आप समझिए आपका क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या आप कह रहे हो कि 4 है, 9 है, उसके बाद क्या है 25 है और आपके पास ये है। तो पहला प्राइम नंबर कितना है, पहला प्राइम नंबर कितना है 2। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ भाई, स्क्वायर सॉरी 4 कितना हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। उसके बाद 2 के बाद 3 प्राइम नंबर है, इसके बाद ये है 5 का प्राइम नंबर, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, अरे 5 का स्क्वायर ही तो होता है। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है 6 तो है नहीं, 7 है, तो 7 का स्क्वायर कितना बना 49। तो बेस्ड ऑन प्राइम नंबर कंसेप्ट इट इज 49, ये 49 बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए 49। तो ये प्रूव हो गया कि इसका आंसर 49 है। क्या कहते हो, अरे पहला प्राइम नंबर 2, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट 5, नेक्स्ट 7, तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, जो लगातार कंसेक्यूटिव सक्सेसिवली प्राइम नंबर आते जा रहे हैं उनके स्क्वायर हैं ये, उनके, समझ में आया। तो 49 प्रूव हो गया भाई, 49 ये है, ठीक है। स्टूडेंट अगर हम इसको प्राइम नंबर नहीं मानते हैं तो ऐसे देखिए कि कैसे हो सकता है। देखिए ये नंबर क्या है 4, क्या है 4, तो 4 होने से पहले शायद ये पहले 2 रहा होगा और 2 के बाद कौन सा नंबर आता है नॉर्मली 3। अच्छा यहाँ 2 में एक ऐड किया तो 3 आ गया, 4 में एक ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 5। आप सोचिए कि आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं पता, 2 के बाद 3 आया और 4 के बाद, जैसे 2 के बाद 3 होता है वैसे 4 के बाद क्या आता है नंबर 5 आता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड 5 लिखना चाहिए था ना, 5 और 6 आता है, एक सेकेंड ठीक कर दे इसको, 5 और 6, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। तो ऑप्शन में 36 है। अगर आपके दिमाग में प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं है तो ये हो सकता है पेपर में ये दिमाग में आ जाए कि 2 और 3 है, जैसे 2 के बाद 3 आता है वैसे 5 के बाद 6 आता है, तो स्क्वायर 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 कर दिया आपने, क्या कर दिया सिंपल, पहले प्राइम नंबर का स्क्वायर किया था अब नॉर्मल स्क्वायर कर दिया, यस और नो। तो आंसर इसका क्या बन रहा है 36 बन रहा है, क्या बन रहा है 36। समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद सारी स्टोरी यही खत्म हो जाएगी इसकी, जो आप एनालॉजी के क्वेश्चन करते हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। उसके बाद देखिए आप ये बताइए कि अगर अगर ये जो 4 9 25 ये तो याद ही हो गया हमें, फिर और तरीके से बना के देखते हैं, 4 के बाद 9, 9 के बाद यहाँ 25 और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल रहा है, ठीक है इस पॉइंट में। आप ये बताइए अगर ये नंबर 2 होता क्या होता, टू होता, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि टू का मैं क्या करूं, टू का मैं क्या करूं कि ये एक 4 बन जाए, क्या बन जाए, क्या करना चाहिए मुझे टू का, क्या करना चाहिए। तो मैं इस 2 के ऊपर ऑपरेशन लगा देता हूं, 2 का स्क्वायर, ये ऑपरेशन लगा दिया तो 4 बन गया। एनालॉजी में ये सोचना है कि 4 से और 9 कैसे बन सकता है, 4 से 9 कैसे बन सकता है। अभी आपने थोड़ी देर पहले सोचा
कि 4 के अंदर 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर दे तो 4 आ गया, यस और नो। फिर आपने सोचा 2 के बाद अगर प्राइम नंबर सोचा मैंने तो 3 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 4 से क्या बन गया, अरे यही तो किया अभी। अब 4 से 9 कैसे बन सकता है, उनसे अलग सोचना है आपने, ना तो प्राइम नंबर सोचना है ना स्क्वायर सोचना है। और सोचिए कि 4 से 9 कैसे बन सकता है। ऐसे हो सकता है अगर इस 2 के अंदर 2 का स्क्वायर ना करके इस 2 का आप क्या कर दो, नहीं क्यूब कर दो, पहले क्या कर दो, इस 2 का पहले अभी स्क्वायर किया ना, अब क्यूब कर दो, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 9 होता है ना, 8 होता है। लेकिन अभी भी 9 नहीं बना, तो 9 बनाने के लिए क्या कर दो, तो ये ऑपरेशन लगा दूं, तो मतलब 2 से ही क्या बन गया, 9 भी बन गया। अब वही काम यहां पे कर दो, ये किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। उसी तरह जब यहाँ स्क्वायर का क्या किया आपने, क्यूब बनाया, उसी तरह 5 का भी क्यूब बना दो और 1 ऐड किया, अरे 1 ऐड किया तो यहां पर भी ऐड कर दो। तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई, मैं ये कह रहा हूँ 4 का 9 बनाने का आपने कहा, 2 का आप क्या कर रहे हो, स्क्वायर कर रहे हो, क्या कर रहे हो। अब आप उसी 2 का आप क्यूब करके 1 ऐड कर दो तो 4 से 9 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। उसी तरह आप ये सोचिए 5 का यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या था, 25 था शायद, है ना। तो 5 का आप क्या कर दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर का क्या किया आपने, फिर यहाँ क्यूब किया और 1 ऐड किया यहाँ पर, तो कितना आंसर आएगा इसी हिसाब से। 5 का क्यूब होता है 125 प्लस 1, तो ये बन रहा है 126। क्या ऑप्शन में 126 है, ये भी आंसर है, 126 भी इसका आंसर है, ठीक है, 126 भी इसका आंसर। और देखिए 4925 का क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बस स्टूडेंट आप ध्यान से समझिए, आपको 4 स्टेप फुल पूरे करने हैं यहाँ पे, 1 2 3, ठीक है। आपको किसी तरह ये करना है कि 4 का 9 बनाना है, क्या करना है, तो 4 को पहले आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले अब तक क्या सोच रहे हो, 4 को 2 सोच के 2 का स्क्वायर कर रहे हो, 4 आपने सोच लिया नहीं 4 नहीं रहा होगा, ये पहले 2 रहा होगा, फिर इसका स्क्वायर किया या यू क्यूब किया, यही किया अब तक। अब आप ये सोचिए ये 4 का 4 ही रहा होगा, क्या रहा होगा, अगर ये 4 का 4 है, 4 को 2 नहीं बनाना, आप मानिए ये 4 का 4 ही है, और 4 से 9 फिर कैसे बन सकता है, इंटू 2 प्लस 1 करके, 4 का 4 ही रखो आप, तो ये भी तो एक्सप्रेशन बन रहा है, 4 इंटू 2 कितना होता है 9, 8 प्लस 1, अब 25 को 5 मत लिखो, इंटू 2 प्लस 1 ही करो, तो इंटू 2 कितना होता है 5, 25 इंटू 2 50, और 50 प्लस 1, देखो वही ऑपरेशन तो लगाया, इंटू 2 प्लस 1 किया तो कितना बना, तो यहां फिर क्या आ रहा है 51 भी आंसर आ रहा है, क्या आ रहा है, तो 51 भी आंसर है ऑप्शन में, ये देखो ये है 51। समझ में आया, बस एक आपको हायरार्की फॉलो करनी है, आपके दिमाग में सारे लॉजिक होंगे, ये सारे ऑप्शन एक साथ पेपर में अवेलेबल नहीं होंगे, एक हमेशा याद रखना, एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन पहली बात अवेलेबल होते हैं तो फिर तो कंफ्यूजन है, फिर तो क्वेश्चन में आप वो डाल सकते हो, क्या डाल सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इसको, अपील डाल सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि मेरे तो ये आंसर आ रहा है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग और आपका ही आ रहा है, फिर भी मैं आपको प्रायोरिटी बता के चलूंगा, आपको कैसे फॉलो करना है, वो प्रायोरिटी फॉलो करनी है, कैसे आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन जिसको कहते हैं क्वेश्चन पे डालनी है, तब जब आपको लगे कि आपके हिसाब से ठीक है और वहां आंसर की कुछ और दे रखी है तो आप ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी तो क्लास लगा रहे हैं, आगे देखते हैं और क्या आंसर रह गया, ठीक है। क्या था, 4 का 9 था ना, ये सबसे लीस्ट होता है, 4 का 9 और 25 का बताओ। देखिए अगर आप ग्रुप डी का पेपर दे रहे हैं, किसका पेपर दे रहे हैं, ग्रुप डी से नीचे तो कोई पोस्ट होती नहीं है, ठीक है, तो मान के चलिए सबसे लिस्ट यही लॉजिक होगा, क्या लॉजिक होगा, ये लॉजिक होगा, जनरली पेपर में ग्रुप सी बी ए में ये नहीं होता। 4 में 5 ऐड कर दो तो कितना बन जाता है, और 25 में 5 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा 30, कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, लेवल ऑफ एग्जाम की भी बात होती है कई बार, तो 30 की पॉसिबिलिटी है कि 30 भी इसका आंसर क्या बन जाए, बनने को तो बन ही रहा है ना,
यस और नो? तो जब एनालॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं नंबर बेस्ड, तो नोट हमेशा याद रखना, एनालॉजी में मल्टीपल आंसर पॉसिबल है, मल्टीपल आंसर पॉसिबल है। ठीक है जी। तो फॉलो क्या करें? तो कोई ऐसा प्रोसीजर है जो फॉलो किया जा सकता है? यस। नोट बनाओ, इन एनालॉजी इफ मल्टीपल, पहली बात तो मल्टीपल आंसर बनेंगे नहीं। मल्टीपल आंसर आपको लग रहा है कि इसके मल्टीपल आंसर आपके दिमाग में आ गया, इसका तो ये भी बनेगा इस लॉजिक से। देन फॉलो ठीक है जी, PCSMA, देन फॉलो दिस रूल। ये मैं तब की बात कर रहा हूं इफ आंसर आ रहा है, आपको लग रहा है कि लॉजिक से ही आ रहा है, ठीक है, ये रूल लगा सकते हो। वैसे आप इसी लॉजिक से करेंगे हमेशा, कोशिश यही करना, बट डायरेक्ट इसी लॉजिक से करना। हाँ जी, फर्स्ट पी का मतलब क्या है? सबसे पहले आपने क्या चेक करना है? किस नंबर से लॉजिक से चेक करना है? प्राइम नंबर के लॉजिक से चेक करना है। उसके बाद आपको प्राइम नंबर का लॉजिक से आंसर नहीं मिल रहा, हर क्वेश्चन में किसी क्या लॉजिक लगा के देखना है? क्यूब का लॉजिक लगा के देखना है। किसका लॉजिक? ये बात 70-80% ठीक है, एक दो क्वेश्चन में आपको अपने आप अपने हिसाब से डिसीजन चेंज भी करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी प्रॉब्लम बता रहा हूं कि इस तरीके से हो सकता है। उसके बाद जनरली प्रायोरिटी रहती है स्क्वायर की। देखो आप ये बताइए, प्राइम नंबर ये क्यों, ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं? प्राइम नंबर किसी के भी दिमाग में नहीं आएगा। जो जैसे बैंकिंग का एग्जाम होता है, पीओ का एग्जाम होता है, एसएससी के मेंस का एग्जाम होगा, वहां उसी बच्चे की रिक्वायरमेंट है जो थोड़ा ज्यादा पढ़ के आए, यस और नो, मेहनती बच्चे नहीं। अब प्राइम नंबर के लॉजिक तक कोई कोई पहुंचेगा। सबसे लास्ट में देखिए, मल्टीप्लाई और ऐड सभी ट्राई करेंगे, उस टाइम क्या करेंगे कि नहीं करेंगे? मल्टीप्लाई और ऐड सभी ट्राई करेंगे, इसलिए ऐड वाला तो वही बच्चा फिल्टर कर लिया जाएगा जो बिल्कुल बहुत सोच रहा है कि 10-15 दिन पढ़ लिया और एग्जाम क्लियर हो गया। मैंने सबसे बाद में उसी को रखा है, मल्टीप्लाई और लास्ट में ए फॉर ऐड, ए फॉर ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐड के साथ A/S लिख लो या सब्ट्रैक्ट भी लिख सकते हो। समझ में आया? बहुत ही लीस्ट। आप ये देखिए, 4 में 5 ऐड कर दिया 9 आ गया, 25 में 5 ऐड कर दिया 30 आ गया। इससे इजी क्या हो सकता है? आप ये भी समझिए कि एक एग्जामिनर, आप सीजीएल मेंस का पेपर दे रहे हैं, पीओ का पेपर दे रहे हैं, कोई बड़ा पेपर दे रहे हैं, वो इतना सिंपल तो नहीं पूछेगा, यस और नो? क्या 5 ऐड करके आ जाओगे और मेंस का क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा? तो ये जो ऑर्डर है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन लेवल ऑफ एग्जाम के हिसाब से बना हुआ रूल है। तो डेफिनेटली कोशिश यही रहेगी एग्जामिनर की कि बड़ी एक्सप्रेशन में आपको उलझाया जाए, प्राइम नंबर के, क्यूब के, स्क्वायर के एक्सप्रेशन में। समझ में आया? तो ये डिपेंड करेगा आप कैसे एग्जाम में बैठे, ठीक है। आया कुछ समझ में? बाकी मिनिमम टारगेट रखो कि आपको कैसे बनाना है, वो लॉजिक हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, अभी एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, आप इसका आंसर कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। उसके बाद हम ब्लड रिलेशन पे भी जाने भाई, ठीक है। सेकंड कैटेगरी के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको कि 21 से 3 लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है 23, बी है 82, सी है 97 और डी है 113, ठीक है। अब देखिए 21, 3, अब देखो आपको लग रहा होगा कि लास्ट नंबर 4 है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, अरे होगा कि नहीं होगा? 2 एक इवन नंबर है, ये 2 से डिवाइड, और 574 भी एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के तो बहुत सारे मल्टीपल, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्या होते हैं? अरे भाई 2 को छोड़ के सारे इवन नंबर के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, यस और नो? अब 4 के देखो कितने फैक्टर होते हैं, 4 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है और 4 से भी जाएगा, 3 हो गए। 574 के जरूर डेफिनेटली 2 से ज्यादा फैक्टर निकल ही आएंगे, क्योंकि 2 ही इज ओनली इवन नंबर
विच इज प्राइम, यस और नो, बाकी तो नहीं है। तो मतलब ये यहां 574 को आप प्राइम नंबर तो नहीं मान सकते। हिंदी में बोलते हैं वो नंबर, अभाज्य संख्या बोलते हैं वो नंबर जिसके दो ही फैक्टर हो। 27 कितनी टेबल में आता है? 27 एक तो 3 से जाएगा पूरा पूरा, 7 से भी जाएगा और 1 से भी जाएगा। 1 से भी तो डिवाइड होता है पूरा पूरा, 3 से डिवाइड होगा, 3 की टेबल में आता है, 7 से भी डिवाइड होगा और किससे होगा? 11 की टेबल में भी आता है, 11 टू 21, नहीं आता, 21 की में आता होगा फिर, है ना? तो मतलब ये प्राइम नंबर तो हुआ ही नहीं, तो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे यहाँ पे। अभी मैंने बोला प्राइम नंबर आप दिमाग में ले आओ कि कहीं प्राइम नंबर का लॉजिक तो नहीं लग रहा। अभी सबसे पहले पी ही लिखवाया ना आपको, उसके बाद क्यूब, क्यूब नहीं लग रहा है, क्यूब जैसा नहीं लग रहा है यहाँ पे कुछ, क्योंकि किसी का भी ये 2 का क्यूब नहीं होता, 21 3 का नहीं होता, 4 का नहीं होता लग नहीं रहा किसी का भी क्यूब। अब आगे क्या क्या है? स्क्वायर या मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब नहीं लग रहा, स्क्वायर नहीं लग रहा, तो ये जरूर ये मल्टीप्लाई में से कुछ होगा, मल्टीप्लाई एडिशन में से कुछ होगा। मल्टीप्लाई के साथ छोटा सा ना डिवाइड भी लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए? देखो ऐड का साथ सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन होता है, ठीक है। क्यूब के साथ स्क्वायर रख दिया और सबसे पहले प्राइम नंबर रख दिया, मतलब टेबल लगभग कंप्लीट कर दी, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि कैसे ना कैसे करके मेरा 21 से 3 बनाना है, मुझे क्या बनाना है? अब आप ये बताइए, स्क्वायर क्यूब नहीं बन रहा है, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे 21 में, तो 21 में कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ेगी। जनरली मल्टीप्लाई हम एक से बड़ी वैल्यू का करते हैं, क्योंकि अगर एक से ही मल्टीप्लाई करना था तो फिर तो वो सेम रह जाएगा। तो हम यहां पर कोशिश ये करेंगे, हम 21 को डिवाइड करते हैं किससे? 7 से। तो क्या आंसर बन रहा है? आगे आंसर। तो, तो हम इसको भी डिवाइड करेंगे किससे? 7 से, और जो आंसर होगा वो लिख देना, ठीक है। बताओ क्या आंसर आएगा? क्या आएगा? अरे 7 2 जा 14, और 14 यहाँ यूनिट डिजिट पे पहले से ही पड़ा है, ठीक है। पता चला? एल्गोरिथम वही रहेगी, प्राइम नंबर, क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। इस तरह से आपने सोचना। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, 49 का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा ही सिंपल है, हर एक बच्चा इसको कर सकता है। ये 10 हो गया और यहां पर आपने आंसर देना, ठीक है। 64, 144, 169, नन। चलिए, 49, 81, 10 और यहाँ पे क्या? बताओ। प्राइम नंबर जैसा कुछ है नहीं, ये क्यूब स्क्वायर में से कुछ हो सकता है, क्योंकि तो सबको पता है 49 किसी का स्क्वायर होता है, यस और नो? ये मैंने कोई गलत तो नहीं दिया? 100 है भाई यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 100। क्या होगा भाई? 7 का स्क्वायर, 49 को पहले 7 अज्यूम करो, उसका स्क्वायर करो, उसके बाद 7 में 2 ऐड किया, 9, 9 का स्क्वायर करो, कितना हुआ? 81। उसके बाद 10 का स्क्वायर करो, 100। 7 में 2 ऐड किया, 9 आया, तो 12 में 2 ऐड करो पहले, 12, और 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 144, ठीक, ठीक है जी। लेकिन कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहां कोई लॉजिक नहीं लगता, जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। 7584, 5362, 4673, यहां पर आंसर देना है, और ऑप्शन है 2367, 2451, सी, 2451, 2531, डी, 222 और मिसलेनियस क्वेश्चन।
अब इतने बड़े क्वेश्चन में ये ऑलरेडी एग्जामिनर को भी पता है कि 758453624673 इसका प्राइम नंबर का लॉजिक, इसका स्क्वायर का लॉजिक, इसका क्यूब का लॉजिक, एडिशन सब्ट्रैक्शन का लॉजिक सब फेल है यहाँ पे। क्या है? क्यों फेल है? क्योंकि इतने बड़े नंबर का ना स्क्वायर क्यूब याद रखना पॉसिबल नहीं। तो फिर हम मिसलेनियस में ये सोचेंगे, इंडिविजुअल डिजिट सोचना है। क्या सोचना है? इंडिविजुअल डिजिट के। तो आप ये देखना, 7 का 5 से कोई रिलेशन बन सकता है, 5 का 3 से भी वही बनना चाहिए, फिर 8 का 6 से भी वही बनना चाहिए, और 4 का 2 से भी वही बनना चाहिए। बड़े नंबर में सोचना है। जैसे जो थ्री डिजिट का क्यूब हमें जनरली याद रहते हैं, 4 डिजिट 5 डिजिट में तो सोचना, 5 डिजिट 6 डिजिट 4 डिजिट का आया तो आप इस तरह का जरूर सोचेंगे इंडिविजुअल डिजिट को अलग अलग। तो 7 में से 5, 7 से 5 कैसे बना होगा इंडिविजुअल डिजिट 7 में से? हालांकि ये कुछ होता नहीं है, ये कोई गलत, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैंने कहा ना मिसलेनियस लॉजिक है। तो हर नंबर में से इंडिविजुअली कितना कितना माइनस हो गया? 7 में से 5 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 8 में से 2 गया 6, और 4 में से 2 गया 2। ये नंबर बन रहा है। सिमिलरली यहां पर 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा? 2। 6 में से 2, 6 है क्या? ये गलत हो गया बी। अच्छा, फिर मैं गलत ट्राई कर रहा हूँ ना। 4 में से, यहाँ 4 में से 2 आ जाएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, 7 में से 2 गया 5 आएगा, 3 में से 2 गया 1 आएगा, और आंसर बी बन रहा है। हाँ, तो गलत ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते, गलत सही तो ट्राई करना पड़ेगा ना आपको। तो आपको इंडिविजुअल डिजिट में से क्या क्या माइनस कर रहे हो? -2 -2 -2। ये जनरली 4 डिजिट 5 डिजिट के क्वेश्चन में लॉजिक पॉसिबिलिटी है इंडिविजुअल डिजिट की, इंडिविजुअल डिजिट की। अगर आप सोच रहे हैं कि बस प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब का लॉजिक से ही अनलॉजिक के सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन और नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बारे में भी बहुत कम ही हम ट्राई करते हैं। 16 से 56 बना, क्या बना? ए, बी, सी और डी। 96, 112, 120 और 128। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज को ना अपने ऊपर ऐसा ले लेते हैं। क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। जैसे आपने ट्राई किया, प्राइम नंबर का लॉजिक लगाया, स्क्वायर क्यूब कुछ भी लगाया, मिसलेनियस तो इसमें लगाने से रहे क्या? वो वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे जनरली इसमें, इंडिविजुअल डिजिट वाला। क्यों? लिखा भी होता है आजकल एसएससी वगैरह के, सीजीएल के पेपर देखो आप, लेटेस्ट ईयर के बैंकिंग वगैरह के, क्या आपने नंबर को ब्रेक नहीं करना। क्या नहीं करना? अभी आपने जो नंबर को ब्रेक करके देखा था ना, इंडिविजुअल डिजिट में से -2 किया था, समझ में आ रहा है? वो लिखा, बहुत बड़ा नोट लिखा होता है वहां पे, क्या आप ऐसे मत करते ना इसको, वो साफ साफ लिखा होता है कि इंडिविजुअल डिजिट ब्रेक नहीं करनी। हाँ, स्क्वायर मल्टीप्लाई का जो भी लॉजिक बन रहा है वो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर दीजिए। ठीक है, मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा उस चीज का ना ग्रुप में, अगर आप कहते हो, अभी दिखा भी दूंगा क्लास को क्या क्या लिखा होता है। ठीक है, बुक मेरे पास पड़ी, क्लास के बाद आप लोग देख सकते हैं कि क्या वो लॉजिक लिखा होता है। ठीक है, अगर अगर आप रेगुलर पेपर दिए तो किसी ना किसी पेपर में आया भी होगा, नोट लिखा होता है क्वेश्चन के नीचे कि आपने ये ब्रेक नहीं करना नंबर, क्या नहीं करना? ब्रेक। अब अब बाई चांस ये क्वेश्चन आप लेकर बैठ गए कि ये क्वेश्चन हो नहीं रहा आपसे, मतलब ट्राई कर रहे हो, तो पहले ट्राई करो, चलो लॉजिक तो लगा के देखो कि हो, क्या पता हो ही जाए डायरेक्ट प्राइम नंबर स्क्वायर क्यूब के लॉजिक से। मिसलेनियस तो चलो इसमें लगाना नहीं है, डिजिट इंडिविजुअल डिजिट का तो देखना नहीं है।
आया किसी का आंसर? 128 आ रहा है। 128 बताया भाई किसी ने, क्या लॉजिक लगाया, एक बार लिख के बताएंगे 128 कैसे आया? 112 भी बता रहे हैं कुछ बच्चे, 112। देखो मैं बताता हूँ आपको क्या करो, एक बात मेरी याद रखना। आपने रेशियो किया, रेशियो, रेशियोज प्रपोर्शन किया होगा आपने। अगर दो चीजों का रेशियो कुछ ऐसा है 2 3, और मान लिया उन दोनों के बीच में आपने 50 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या करना है? तो आप क्या करते थे, 2 और 3 को ये टोटल डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये टोटल है, इसका भी टोटल बना लो, कितना होगा टोटल करके? 5। 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि कितना हो जाए, 50 हो जाए, तो यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 10। तो इस 10 को एक बार यहां मल्टीप्लाई कर दो, इस 10 को एक बार कहां मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ। तो कितना आंसर आएगा, मान लीजिए ये पर्सन ए है, ये बी है, तो ए को कितने मिले, 10 × 2 कितना हुआ, 20 रुपीज मिले। और बी को कितने मिले, बी को कितने मिले, इसी 10 को यहां मल्टीप्लाई कर दो, 30 रुपीज। यही लॉजिक है, तो ना होता है ना, यही लॉजिक होता है ना। अब ये लॉजिक पकड़ लो, 16 में मैं ऐसा क्या करूं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा, कि क्या बन जाए, कैसे ना कैसे क्या बन जाए, 56 बन जाए। अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर मैं 16 में 3.5 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आंसर आ रहा है, एक बार मुझे बताएंगे कितना आ रहा है? क्या बन रहा है, 16 33, ये होता 35/10 ना, ये बन रहा है 8 8 7 56, कितना बन रहा है, मतलब 16 में आपने 3.5 मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मल्टीप्लाई कर दिया, 3.5। कई बार आप किसी क्वेश्चन को ईगो पे लेके चले गए अपने कि ये तो मुझे करना ही करना है, तो हो सकता है वो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, तो 15 20 मिनट खराब करने की जरूरत नहीं है, उसको फिर छोड़ भी सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि लॉजिक तो इसमें कुछ ना कुछ है, बस अभी मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड में नहीं आ रहा है। ये सर नो, एग्जामिनर कुछ भी लॉजिक लगा देगा बाद में, जब आपका आंसर की देगा कि ये लॉजिक था 3.5 मल्टीप्लाई की, शायद हमारे दिमाग में नहीं आया, तो हम 1.5 2.5 3.5 3 4 फ्रैक्शन भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, समझ में आया? 1.5 0.5 2.5 3.5, बस 3 4 ट्राई करें, और उसको नहीं तब भी नहीं हो रहा ना, फिर इसको हाथ जोड़ के निकल जाओ वहां से, कि नहीं करना है, ठीक है। बहुत लॉजिक सीख लिए ना आपने इसके, इंडिविजुअल डिजिट का लॉजिक सीखा आपने, मल्टीप्लाई सीखा, फ्रैक्शन का लॉजिक सीखा, तो इसमें भी 3.5 मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर बन रहा है, आ रहा है, कोई बन रहा है, 112 बन रहा होगा, या कुछ और बन रहा है, 32 ही है ना ये, 7/2 2, हाँ ठीक है, 16 7 112, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, नहीं वैसे नहीं होगा, 3.5 से ट्राई कर सकते हैं। अरे भाई कैसे निकला ये देखो ना, आपने इसको आगे किया नहीं, नहीं क्या, 16 × x = 56, सोल्व नहीं किया आपने आगे, x कितना होता है, 56/16 है ना, तो कितना बना, 8 7 जा 56 और 8 2 जा, तो 7/2 कितना होता है, इतना भी सोल्व नहीं करोगे क्या खुद से, कर लोगे ना, दिमाग में आ जाएगा ना तुरंत 3.5, जब इसको सोल्व करोगे तो तभी ना 3.5 आया आपके पास, तो लॉजिक तो सामने इमीडिएटली दिमाग में फ्लैश नहीं होगा, करना पड़ेगा, 16 में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि क्या बन जाए, 56 बन जाए। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताओ, 3.5 बन गया हमारा, तो हमें वही करना था। तो जो एनालॉजी है ना, एनालॉजी एनालॉजी के साथ सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं,
एनोलॉजी करना, क्लासिफिकेशन दिखाऊंगा मैं 3-4 क्वेश्चन आपको, एनोलॉजी, ओड वन आउट, ये सारे एक ही जैसे टॉपिक हैं। अगर कहीं किसी कोई एग्जाम का सिलेबस आप देख रहे हो और आपको लगे कि मैं अपने एनोलॉजी कर रखे क्वेश्चन क्लासिफिकेशन के नहीं गए नहीं किए, तो डरने वाली बात नहीं है। एनोलॉजी क्लासिफिकेशन के एक जैसे क्वेश्चन है, ओड वन आउट के एक जैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अल्फाबेटिक सीरीज ये इंडिविजुअल टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग अलग टॉपिक है, लेटर सीरीज अलग टॉपिक है, पेयर फॉर्मेशन अलग टॉपिक है, इनके लॉजिक सबके अलग अलग है, यस और नो। उसके बाद डिक्शनरी अलग टॉपिक है, जम्बलिंग अलग टॉपिक है, वर्ड फॉर्मेशन अलग तरीके से कराया था मैंने, नंबर ऑफ लेटर काउंट कर रहे थे जब, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये सारे टॉपिक जो अलग है वो अलग ही हैं, और जो डिफरेंट मतलब जो सेम है वो सेम है। मैंने देखा भी है साहब, साथ साथ सेम है, कोडिंग एंड डिकोडिंग सेम टॉपिक है, ठीक। चलिए, स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड रिलेशन लॉजिक। एक तो इसमें पजल आती है, क्या आती है? स्टेटमेंट गिवन होती है, स्टेटमेंट में उसमें पजल गिवन होती है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा आपको मैं पजल क्या होती है। एक होती है कोडिड, कोडिड क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा कोडिड क्वेश्चन कैसे होते हैं इसमें। और एक होती है पॉइंट फॉर्म, क्या होती है? पॉइंट्स फॉर्म। ऐसे लिखा होता है, सामने दीवार में एक पिक्चर है, वो मेरे अंकल के, आंट के, फादर के, मदर के, ऐसा समझ रहे हो? उस पिक्चर का इसके साथ फिर क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ पॉइंटिंग फॉर्म होती है। सामने देखी हुई कि पिक्चर में कोई बताया होता है, सिचुएशन बनाई होती है, जैसे वॉल पे कोई पिक्चर लगी है, ठीक है, उसका इसके साथ क्या रिलेशन। तो 3 तरह की प्रॉब्लम बनती है बस। सबका सॉल्यूशन तो एक ही है कि आपको क्या बनाना आना चाहिए, फैमिली ट्री बनाना आना चाहिए। फैमिली ट्री बनाने से पहले कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे।